अधिवक्ता के पिता से हुई 34 लाख की धोखाधड़ी। पीड़ित अधिवक्ता ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महोबा के खरेला थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के पिता से आपको बता दें 34 लाख की धोखाधड़ी करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित अधिवक्ता ने गांव के ही 3 लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महोबा के खरेला थाना कस्बे में रहने वाले रामगोपाल सिंह को बीते वर्ष बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जमीन अधिग्रहण का भारी मुआवजा मिला था। आरोप है कि रामगोपाल सिंह के पास आवेश तिवारी, आशीष तिवारी और ऋचा तिवारी अपनी बेटी की शादी करने के लिए 34 लाख रुपए की मदद लेने गए थे। आपको बताते चले तभी आवेश तिवारी आदि ने उन्हें धमकी देकर परेशान किया गया था। इस चिंता में परेशान होकर सुबह मेरे पिताजी की सदमे में मौत हो गई। इस घटना के बाद भी आवेश तिवारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महोबा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अधिवक्ताओं का एक डेलीगेशन कार्यालय आया था, जिस पर उन्होंने आवेश तिवारी, आशीष तिवारी, ऋचा तिवारी पर अपने पिता द्वारा 34 लाख रुपए दिए जाने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि मेरे पिताजी की पैसे न मिलने के चलते सदमे में मौत हो गई। इस मामले की जांच सीओ चरखारी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मुद्दा है, क्या बात है आपके लोग? मुद्दा ये जो बताया है हमारे बाबूजी ने, इंद्रपाल बाबूजी ने, यही मुद्दा है। क्योंकि हमारे पापा एक सेवानिवृत्त डॉक्टर थे, चिकित्सा अधिकारी थे, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे। वो गरीब भले व्यक्तियों की मदद करते थे, देखते थे। तो उनको बरगला के, फुसला के और आशीष तिवारी, आवेश तिवारी, ऋचा त्रिपाठी, ये जो रामोतार तिवारी के पुत्र धबारी के, एक कोटेदार है और एक ठेकेदारी करता है। इसके कई मुकदमे भी चलते हैं, भू माफिया है ये। और इन लोगों ने लड़की के शादी का वास्ता देके और कहा कि अगर लड़की की शादी में बहुत ज़रूरत है, हमें रुपयों की दे दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके लड़के के समान हूँ। पैर छू के ये डेली आते जाते रहे। चूँकि हमारे पिताजी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पैसा मिला था, तो पिताजी ने सोचा गांव के हैं ये, हम पैसे दे दें। और इन लोगों ने बराबर जिसी दिन से पैसा दिया, और 8 महीना हमें पापा ने बताया नहीं, इसके बाद बताया। तो फिर इसके बाद 138 NI एक्ट का मुकदमा माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न चरखारी में किया। तो उसमें हमारी पापा की 20 तारीख लगी थी। तो 20 तारीख के पहले ये धमकी देते रहे, बराबर धमकी दी। इनने गैर इरादन हत्या की मेरे पापा की इनने। और हमने प्रार्थना पत्र दिया, और उस प्रार्थना पत्र की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 1 साल से वहाँ भी हमारा 138 NI एक्ट का चल रहा है। और हम चले आए महोबा, पापा को छोड़ा है न्यायालय चरखारी। और फिर उनने धमकी दी, तीनों लोगों ने और लोगों ने, अन्य लोगों ने टॉर्चर किया उन्हें। और उसी की वजह से वो रात भर पीड़ित रहे, परेशान रहे, लिखते रहे। डायरी में लिखा है, उनके हस्तलेख लिखे हुए हैं, खुद मैं नहीं कह रहा हूँ ये। उनने रात भर लिखा और 5 बजे तक वो सो नहीं पाए और बराबर जगते रहे। इसके बाद 7-8 बजे उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो परलोक सुधार गए। और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इन भूमाफियों को, ये बहुत दबंग है, ये ना डर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बराबर धमकी दे रहे हैं। और मुझे भी कह रहे हैं साले अप डाउन करते हो, देख लेंगे तुमको भी, वकील मेरा क्या बिगाड़ लेंगे जब 1 साल से कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो हम लोगों को बराबर धमकी दे रहे हैं। एसटी मैडम से मिलने आए थे, क्या मांग है? ये हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं सत्येंद्र प्रताप सिंह, खरेला के निवासी हैं। इनके पिताजी से वहाँ पास के कौन गांव के हम लोग, धबारी गांव के आशीष तिवारी, आवेश तिवारी और श्रीमती ऋचा त्रिपाठी ने 34 लाख रुपए लिए थे अपनी ज़मीन बेचने के लिए। इन्होंने उनको 34 लाख रुपए दिए थे और लड़की की शादी का हमको दे दीजिए, फिर हम बाद में अपनी ज़मीन लिख देंगे, ऐसा कह के उनसे 34 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद जब वो ज़मीन नहीं लिख रहे थे, इनके पिताजी ने कई बार उनसे कहा, तो पहले बहाना बनाते रहे। बाद में जो है इनको 17-17 लाख की 2 चेकें दी दोनों लोगों ने। वो चेकें जो है जब बैंक में लगाएंगी तो वो बाउंस हो गई। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। वो बाउंस चेकों के आधार पर 138 NI एक्ट का हमारे सत्येंद्र बाबू ने मुकदमा चरखारी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। वो मुकदमा चल रहा था। इस दौरान पिताजी को कई बार धमकी दी गई और उन धमकियों का उन्होंने उन पत्रों में उल्लेख किया जो वो लिखा करते थे और रखते थे अपने पास। और 20 तारीख को 20/10 को एक पेशी थी 138 NI एक्ट के मुकदमा की, उसमें वो तारीख पर चरखारी गए थे। जब न्यायालय से वापस निकले तो इन लोगों ने उनको फिर रोका और उनको धमकी दिया कि क्या कर लोगे, हमारा 1 साल से क्या कर पाया, तुम्हारा लड़का वकील है तो क्या बार बना लिया हमारा, और हम इसी तरह जो है तुम्हें लड़ाते रहेंगे और इसी पैसे से मुकदमा लड़ लेंगे, तुम्हें निपटा देंगे और मुकदमा भी तुम्हें हरा देंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। उससे वो बड़े व्यथित हुए। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और है कि उन्होंने एक पत्र लिखा था, इस संबंध में एक पत्र लिखा, वो पत्र उनके बैग में था और वो बैग से पत्र उन्होंने छीन लिया है, कहाँ गया ओरिजिनल पत्र के बारे में जानकारी नहीं, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा रखी थी वो है।
तो इस प्रकार से उनको इतना टॉर्चर किया उन तीनों लोगों ने कि वो रात भर सो नहीं पाए घर जाके, बेचैन रहे और सुबह 8 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण से हार्ट अटैक हुआ या चेस्ट पेन हुआ, जो भी हुआ, सदमे से मृत्यु हुई इन लोगों के धमकाने से और 34 लाख रुपए न मिलने के सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। इसी बात को लेकर हम लोग जो है एक प्रार्थना पत्र पहले दिया गया था थाना खरेला में। जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनको बुलाया और ये हुआ कि इनका पैसा दे दो, ऐसा कह के दरोगा जी ने मामला लौटा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। तब आज हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से बाहर के सारे पदाधिकारियों के साथ मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो है सीओ को इसमें भेजती हूँ और आपको कल तक इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष मिलेगा। मैम कुछ अधिवक्ता आए थे, क्या शिकायत थी, किस बात को लेकर आपको ज्ञापन दिया? हाँ, ये थाना खरेला से संबंधित मामला था। ये अधिवक्ता जो हैं, इनके पिताजी ने, जो रिटायर्ड चिकित्सक थे, उनके द्वारा 34 लाख रुपए दिए गए थे किसी व्यक्ति को और वो 34 लाख रुपए वापस नहीं किए गए थे, जिसके और उसके कारण अधिवक्ता का ऐसा कहना है कि 1 सप्ताह पूर्व उनके पिता की हार्ट फेल्योर से डेथ भी हो गई है। इस संबंध में वैसे एनआई एक्ट का मुकदमा सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, परंतु उनका कहना है कि मुकदमा इसमें दर्ज किया जाए, तो मेरे द्वारा इसमें जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।